पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर भड़की हिंसा पर अब बीजेपी के नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ममता बनर्जी पर जमकर बरसे हैं। दरअसल बंगाल हिंसा के लिए उन्होंने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ममता बनर्जी अब बंगाल में हिंदुओं के लिए खतरा बन चुकी है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य में जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि हिंसा के कारण बंगाली हिंदू अब बेघर हो गए हैं। राहत कैंपों में खिचड़ी खा रहे हैं वो लोग। लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है और ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये तमाम बातें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही है। लगातार हमने ये देखा है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था से लेकर पश्चिम बंगाल की पूरी स्थिति पर जो मिथुन चक्रवर्ती हैं वो करीबी से निगाह रखते हैं और हर मुद्दे को लेकर बेबाक तरीके से मीडिया के सामने बातचीत करते हैं। और अब आज तक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी चाहे तो यह हिंसा रोक सकती हैं, लेकिन वो हिंसा नहीं रोकेंगी क्योंकि यह हिंसा वो अपने फायदे के लिए वहां पर होने दे रही है। ये तमाम बातें मिथुन चक्रवर्ती के जरिए कही गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर बरसते हुए जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है बंगाल की, उस पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंदू मतदाता अब टीएमसी को बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे और लोग परेशान हैं। मिथुन ने ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो स्थिति सुधरेगी। ममता बंगाली हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही है। वक्फ कानून पर वो मुसलमानों को लगातार गुमराह कर रही हैं। ये बड़ी बातें भी उनके जरिए कही गई है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद के साथ साथ कई अन्य जगहों पर वक्फ कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए, उस दौरान हिंसक प्रदर्शन भी हुए और उसके बाद की स्थिति तस्वीरों में आपने देखी कि किस तरीके से वहां पर आगजनी की घटनाओं से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें और घरों में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई। जिसके बाद अब मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर यह हमला बोला और कहा कि बंगाली हिंदू हिंसा के बाद बेघर हो गए हैं, उनके ऊपर अब छत नहीं है, वो खिचड़ी खाने को मजबूर हो रहे हैं और हिंदुओं की दुकानें छाई गई हिंसा के दौरान और उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी जो है ये हिंसक प्रदर्शन करवा रही है। ममता बनर्जी हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं। ये तमाम बातें मिथुन चक्रवर्ती के जरिए कही गई है। उन्होंने बंगाल सरकार पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स का आरोप लगाया और कहा कि पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी अगर सरकार में आती तो ये सब चीजों का अंत हो जाएगा। बीजेपी इस तरीके के हालात का कभी सपोर्ट नहीं करती। टीएमसी गलत आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो वो दंगा करवा देती है। ये तमाम बातें मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में भड़की हिंसा और वहां से जो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जो बेबस लोग नजर आए, उन तमाम तस्वीरों पर ये अपनी राय उन्होंने साझा की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी के लिए वक्फ बोर्ड एक बहाना है, इसके पीछे उनका एजेंडा तो कुछ और है। ममता राष्ट्रपति का फैसले का विरोध करते हुए बोल रही हैं कि वो कानून को नहीं मानती, वो कुछ भी नहीं कर सकती, बस इस वक्फ कानून पर मुसलमानों को वो गुमराह कर रही हैं। ये बातें भी उन्होंने कही हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मुर्शिदाबाद में जहां पर जिन स्थानों पर हिंसा भड़की, जहां पर हिंसक झड़पें हुई, जहां पर कई लोगों की मौत की खबर आई, उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। वहां पर बीएसएफ के अधिकारी पहुंचे, बीएसएफ की अलग अलग टुकड़ियां इलाकों में तैनात की गई और उसके बाद जो है स्थानीय लोग, खासतौर पर जो हिंदू लोग हैं, वो घर से बाहर निकल रहे हैं। जिनकी दुकानें फूंक दी गई थी वो लोग चाहते हैं कि अब शांति हो वहां पर, और कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी की गई। जहां पर स्थानीय जो दुकानदार हैं उसमें रहमान का कहना है कि हिंसा के कारण पिछले 5 दिन से हमारे जो काम धंधे हैं वो बंद है, हम नुकसान का सामना कर रहे हैं।
तो कई अन्य जो कहीं ना कहीं विक्रेता हैं उन्होंने भी अपनी चिंता, अपनी जो समस्या है वो जग जाहिर की है और बताया है कि क्या कुछ जो उन्हें सामना करना पड़ा है स्थिति का। सुनिए उन्होंने क्या कुछ इस हिंसा को लेकर कहा है और अब वो राज्य सरकार से क्या अपील कर रहे हैं। কতদিন ধরে ব্যবসা বন্ধ আছে? ব্যবসা আমাদের 4-5 দিন থেকে বন্ধ আছে। কি কারণে বন্ধ? এই যে দেশে ঝামেলার জন্য, গ্রামে ঝামেলার জন্য। সেই বন্ধতে কি আপনাদের ক্ষতি, লস তো হবেই। ঘুরে ঘুরে খাচ্ছি তো লস তো হবেই। ব্যবসা করলে তাহলে তো 10 টাকা আসবে। কতদিন পর এলেন? এই তো 4-5 দিন পর এলাম। যখন হয়েছিল তখন জানতে পেরেছিলেন? যখন ঝামেলা হয়েছিল জানতে পেরেছিলেন? হ্যাঁ, জানতে পেরেছিলাম, তখন ওই ঘরেই ছিলাম। আচ্ছা, আর কি মনে হচ্ছে যে এরকম ঝামেলা অশান্তি যদি হয় তাহলে তো আপনাদের প্রচুর লস, অশান্তি করার তো ভালো নয়। কি চাই আপনি? আমরা শান্তি চাই, শান্তিটাই তো ভালো। কর্ম করতে না গেলে তো সবই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম নেফাউর রহমান। এই তো মাছের ব্যবসা, এই তো ঝামেলা লেগে আসা হয় না, দুদিন ধরে আসা হচ্ছে। গায়ে আমরা শান্তি চাই, আর কি চাই বলেন দাদা? কতদিন পর আসছেন? এই তো মোটামুটি দুদিন হলো এই জায়গা ঝামেলার পর থেকে। হ্যাঁ যখন অশান্তি হয়েছিল জানতে পেরেছিলেন? হ্যাঁ, জানতে পেরেছিলাম। কি হয়েছিল, কি হয়েছিল এখানে? এখানে বলে হলো কিছু কিছু লোক কি ঝামেলা হতে পারে, তো তার আগে আমরা সতর্ক হয়ে গেলাম কি ব্যবসাটা বন্ধ করে দিই, যাওয়া থাকে না যায় ভালো। আচ্ছা, আপনাদের আগে থেকে বলে দিয়েছিল? হ্যাঁ, শুক্রবার দিন সবগুলো বলা হয়েছিল ঝামেলা হতে পারে টাইম আমাদের, এটাই, আর কিছু হয়নি, এইটি। এই যে এতদিন বন্ধ ব্যবসা, হ্যাঁ, আমার লস, বসে আছি, কি করবো বলেন, কিছু করার নেই। কি চাইছেন? আমরা চাইছি যেটা ভালো হয় ওটাই যেন হয়। तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम शांति चाहते हैं, हमारा नुकसान हुआ है लेकिन अब हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे। तो ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर लगातार जो बयानबाजी का दौर जारी है, एक तरफ सियासी घमासान छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ हिंदू उस हिंसा वाली जगहों से पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है जब से बीएसएफ और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पर तैनात की गई हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि बीजेपी हिंदुओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करती है। अगर बंगाल को नया बंगाल बनाना है तो इस सरकार को हटाना जरूरी है। तो वहां पर आने वाले चुनावों को लेकर भी मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जिस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां पर ममता बनर्जी हिंसा के लिए जो है वो लगातार इस गुंडागर्दी का सहारा ले रही हैं, लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उन्हें पनाह दी जा रही है। तो ऐसे में जो आने वाले चुनाव हैं उसको दरअसल मिलिट्री इमरजेंसी के बीच करवाना चाहिए, ये बातें भी उनकी तरफ से कही गई। हालांकि चुनाव की तारीख घोषित होने से लेकर मतगणना तक उसके 1 महीने पहले तक राज्य को सेना के नियंत्रण में रखा जाए, ये भी मांग वो कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की चिंता उन्होंने जाहिर की है। चुनावों के दौरान राज्य पुलिस पर कई सवाल उठाए और कहा कि वो दंगों के दौरान केवल फंक्शन देखते हैं। तो ये बड़ी बातें भी उन्होंने कही हैं। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस पर लगातार ये आरोप लगते, वो तमाशबीन वहां पर बनी रहती है। तो ऐसे में ये बड़ी बातें जो हैं वो बीजेपी के नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से ममता बनर्जी, उनकी सरकार और पश्चिम बंगाल में बिगड़े हालात और वक्फ कानून पर जो ममता बनर्जी खुलकर इन मौलानाओं का साथ दे रही हैं, उस पर ये बड़ी टिप्पणियां मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से की गई हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।